हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप ये क्लास को कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि ये इस वीडियो से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आपके साथ जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस बार यहाँ पे जितने भी क्लास यहाँ पे कराएंगे, सभी क्लास आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपने दोस्त यार भाई बहन को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को सेलेक्ट किए ना, ये सभी क्वेश्चन 10 बार में, मतलब 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि गेहूं कौन सी फसल है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रबी फसल, और ऑप्शन बी है खरीफ फसल या फिर जायद फसल, और ऑप्शन डी में आपका दिया नकदी फसल। तो फ्रेंड, ये गेहूं जो है ना, ये रबी फसल है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार राज्य में, और ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर असम राज्य में। तो फ्रेंड, ये चाय पत्ती का उत्पादन जो ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। तो असम राज्य में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कपास को, या फिर रेशम को, और ऑप्शन सी जूट को, या फिर गन्ना को। तो फ्रेंड, जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कपास से, या फिर दूध से, और ऑप्शन सी है चावल से, या फिर जूट से। तो फ्रेंड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना किससे? तो दूध से, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उद्योग, या फिर कृषि, और ऑप्शन सी व्यापार, या फिर खनन। तो फ्रेंड, भारत में अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है ना कृषि है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उड़ीसा राज्य में, या फिर झारखंड राज्य में, या फिर कर्नाटक राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गोवा राज्य में। तो फ्रेंड, ये मैंगनीज का उत्पादन जो है ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय, या फिर नवीकरणीय, और ऑप्शन सी है जैव, या फिर अजैव। तो फ्रेंड, ये कोयला जो है ना किस प्रकार का संसाधन है? ये आने वाले समय में कभी भी यहाँ पे कभी भी जो है ना समाप्त हो सकती है, यानी कि जिनका भंडारण सीमित हो। तो यहाँ पे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है
कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोयले के लिए, और ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाना के लिए या फिर खनिज तेल के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परमाणु शक्ति के लिए। तो फ्रेंड मुंबई हाई जो है ना तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गुजरात राज्य में, और ऑप्शन बी है बिहार राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर दिल्ली राज्य में। तो फ्रेंड कपास का उत्पादन सबसे अधिक जो है ना गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कपास किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में जो है ना कपास सबसे ज्यादा होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सुंदरवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन सी है केरल में या फिर महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये सुंदरवन जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको उत्तराखंड है, और ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़, और ऑप्शन डी में आपको केरल। तो फ्रेंड यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश है ना चंडीगढ़ है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना सभी को पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 28 राज्य या फिर 29 राज्य या फिर 30 राज्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया 27 राज्य। तो फ्रेंड वर्तमान में भारत में जो है ना 28 राज्य, इसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जिम्मरमैन ने या फिर महात्मा गांधी जी ने या फिर संदीप पांडे ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मलेरिया में, और ऑप्शन बी एड्स में या फिर कैंसर में, और ऑप्शन डी में आपको टीबी के लिए। तो फ्रेंड ये टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना मलेरिया में, मतलब किस में होता है दोस्तों, कैंसर में होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई में, और ऑप्शन बी है चेन्नई में या फिर कोलकाता में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कांडला में। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग, और ऑप्शन सी खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना खिलौना उद्योग है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर पीट। तो फ्रेंड यहाँ पे कोयले का जो सबसे अच्छा किस्म है ना एंथ्रासाइट है, इसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयले का सबसे खराब किस्म कौन सा है, तो पीट है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जी हरियाणा राज्य में, और ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में या फिर उत्तराखंड राज्य में, और ऑप्शन डी में आपको जी बिहार राज्य में। तो फ्रेंड ये सोपानी कृषि जो है ना यहाँ पे कहाँ पे होता है, उत्तराखंड राज्य में होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका जो रोहतास जिले में या फिर सिवान जिले में या फिर गया जिले में, और ऑप्शन डी में आपको जो चंपारण जिले में। तो फ्रेंड बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई जो है ना रोहतास जिले में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कर्नाटक या फिर गोवा, और ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर झारखंड। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना, कर्नाटक राज्य, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बेतिया में, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वाल्मीकि, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वाल्मीकि नगर में, या फिर मोतिहारी में, या फिर छपरा में। तो फ्रेंड गंडक परियोजना का निर्माण जो है किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना जिला, और ऑप्शन बी है सिवान जिला या फिर दरभंगा जिला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समस्तीपुर जिला। तो फ्रेंड सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना पटना जिला, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय, या फिर सिवान जिले की प्रति व्यक्ति आय, या फिर सीहोर जिले की प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन डी में आपको गोपालगंज की प्रति व्यक्ति आय। तो फ्रेंड ये सीहोर जिले की प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों सबसे कम है, और ये पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन बी है दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी में आपको दे केरल में। तो फ्रेंड ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया उड़ीसा में, या फिर गुजरात में, या फिर केरल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया तमिलनाडु में। तो फ्रेंड ये कांडला बंदरगाह जो ना कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है। तो गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना में, या फिर हाजीपुर में, और ऑप्शन सी है समस्तीपुर में, और ऑप्शन डी में आपका बरौनी में। तो फ्रेंड पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना हाजीपुर में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चूना पत्थर, और ऑप्शन बी है बॉक्साइट या फिर ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी है लौह अयस्क। तो फ्रेंड सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना चूना पत्थर है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन बी है बिहार में या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी में आपका जो पंजाब में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में जो ना सबसे ज़्यादा चीनी मिल है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों गन्ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1905 में, या फिर 1906 में, और ऑप्शन सी है 1907 में, या फिर 1908 में। तो फ्रेंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जयप्रकाश हवाई अड्डा, या फिर पटना हवाई अड्डा, और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी हवाई अड्डा, या फिर बिहार हवाई अड्डा। तो फ्रेंड पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना जयप्रकाश हवाई अड्डा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है क्लास 10 की जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आप ये 30% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना भूगोल से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना इसी से आएगा भूगोल में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे डेली जो है ना ऑनलाइन धमाकेदार टेस्ट चलता है हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो सिंपली मेरा नंबर को सेव कीजिए। मेरा नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ ये भी बताना है कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आप इसी वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा गंगा नदी पर या फिर यमुना नदी पर, यहाँ पे फिर महानदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।